मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय, संपादक वॉइस ऑफ अमेठी। आज हम श्रीमद परमहंस सेवा बाबूगंज सगरा के पीठाधीश्वर मौनी स्वामी के आश्रम पहुंचे हैं, जिनसे हम अयोध्या नगरी, जहां पर अमावस्या के दिन 22,30,000 दीप जला करके दीपों महोत्सव मनाया गया था, उसके बारे में जानकारी लेंगे और उनसे वहाँ की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ करेंगे। स्वामी जी, आप अयोध्या ये दीपावली महोत्सव में शामिल रहे, हमें आप आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द थोड़ा सा बताओ वहाँ की व्यवस्था के बारे में। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिमय जानकी विघ्न हरण हनुमान, स्वर्ग से भी सुंदर अब श्री धाम की पावन अयोध्या। दीपोत्सव के समय ऐसा लगा जैसे लगा सारे देवता 33 करोड़ देवी देवता वहां उपस्थित है। 22,23,000 दीपों का जो प्रज्वलन हुआ है वह अपने रूप में अभूतपूर्व रहा है, उसे वाणी से कहा नहीं जा सकता है। 52 देशों के राजदूत वहां उपस्थित थे, हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय वहां थी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां थे, तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम संत महात्मा विद्वान और लाखों लाख की 10 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या उस पूरे 10 किलोमीटर के परिसर को पूरा जाम करके रखी थी। जो सुरक्षा व्यवस्था वहां थी बड़ा चप्पे चप्पे की थी, अगर आप अंदर जा जाए तो आप बाहर निकल नहीं सकते थे, और जिस व्यक्ति का वीआईपी पास था उनके साथ भी कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। मतलब सुरक्षा के मामले में इतना पुख्ता इंतजाम था कि महाराज पतिंगे भी पर नहीं मार सकते थे। कमांडो पूरे क्षेत्र को अपने अधिकृत करके रखती थी। हम जब 1 बजे अंदर प्रवेश किए हैं और शाम को 8:30 बजे के बाद वहां से निकले हैं, तब तक स्थिति थी महाराज कि हम जिस मुख्यमंत्री मंच के निकट वो आरावली में जहां मुझे बैठने की व्यवस्था थी, जहां प्रशासन ने सारी सुविधा उपलब्ध कराई, जहां हम प्रेस मीडिया से संबोधन कर रहे थे, वो देख करके लगता था महाराज कि निश्चित रूप से सरकार की क्षमता, सरकार की प्रभुता और सरकार की व्यवस्था और मेरे देश की सेना और मेरे देश का नौजवान इतना मजबूत है कि पाकिस्तान नहीं, कोई भी देश का आतंकवादी हमारे सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी व्यवस्था थी महाराज के ऊपर से आकाश से लेकर के पाताल तक की सारी सुरक्षाएं चारों तरफ चाक चौबंद थी, और सुरक्षा के साथ साथ 52,000 लोग दीप प्रज्वलन करने के लिए नौजवान बेटी और विद्यार्थी लोग विश्वविद्यालय को उपस्थित थे। तमाम विभाग के अधिकारी शिविर ड्रेस में रहा करते थे। अंदाजा नहीं था महाराज कि कहां से लोग आए हैं, दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, पूरे देश से लोग थे, विदेश से तो बाहर देशों 52 देश से लोग आए ही थे। यह देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता थी और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को एक बार फिर दीपावली की और दीपोत्सव की अनंत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि अगर यही स्थिति रही महाराज आने वाले समय में अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी ऐसे ही सजेगा। वहां का नजारा देख करके लगता है कि भगवान करें फिर यही सरकार हो, फिर यही सरकार की सत्ता के लोग हों, जिससे शीघ्रता के साथ जो संकल्प है वह पूर्ण हो। निश्चित रूप से योगी और मोदी जी का जो संकल्प है उसे देख करके लगता है भारत विश्वगुरु की पथ पर अग्रसित है। आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान रामलला 492 वर्षों बाद अपने दिव्य राजभवन में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह बहुत बड़े कलंक से समाप्ति की स्थिति है। भारत के गौरव का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। यह कहा जा सकता है कि यह अंतिम कलंक का दीपोत्सव था, जब रामलला अपने भव्य मंदिर में प्रवेश करने के पहले दीपोत्सव हुआ है। इससे हम सब अत्यंत प्रसन्न है। यह 7वीं बार का दीपोत्सव था। यह देख करके अत्यंत प्रसन्नता भी है और पूरे देश के लोगों से अपेक्षा भी है कि हम सरकार को संबल भी प्रदान करें, जिससे आने वाले समय में जो और भी काम शेष है उसे सरकार कर सके। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर देश को, राष्ट्र को, धर्म को मजबूत करना है, अयोध्या काशी को बचाना है और देश की जो भी पौराणिक स्थल हैं उन्हें समाप्त होने से बचाना है, तो जागना भी होगा, जगाना भी होगा, मजबूत भी होना होगा, संकल्प करना होगा, साथ खड़ा होना होगा, चलना होगा। और एक बार अयोध्या जाकर के 22 जनवरी के बाद आप देखेंगे, आपको लगेगा स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या आपको मिली है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली अयोध्या होगी, पहले से बदली अयोध्या होगी। अब घाट से लेकर के मंदिर तक के सारे स्थान दिव्य और भव्य हो गए हैं। उसकी कहानी तो आप आंखों से देख के कहा जा सकता है, क्योंकि कहने का विषय तो रह नहीं गया है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी आप चाहें अयोध्या से लेकर के आए, नव्य भव्य दिव्य अयोध्या आपका अभिनंदन करती है। आइए हम भी हमारे साथ पुनः 22 जनवरी को आप अयोध्या चलें और भगवान रामलला का दर्शन करें। जय माता। आपका मतलब महाराज कहने का रहा कि अयोध्या के साथ साथ सनातन के लिए
मथुरा और काशी भी जरूरी है। नहीं, बिना उसके महाराज राम मंदिर का संकल्प पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण के जो अवतार हैं उसके लिए काशी और मथुरा सजना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है वह हम सबकी आधार है, लेकिन काशी और मथुरा हम सबके प्राण हैं, उसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आने वाले समय में हमें काशी और मथुरा को भी वैसे ही अगर देखना है, निश्चित रूप से सरकार को ताकत देनी होगी, इन्हें ले आना होगा और आने वाले समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब राम राज्य की स्थापना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।